परम शांति। आज के बापू जी के विशेष संदेश में बापू जी ने कुछ बहुत नई बातें हमको बताई हैं। बापू जी ने कहा कि इन कर्मेंद्रियों से प्राप्त सुख अल्पकालिक है, अर्थात विनाशी है, और जब तक आप बच्चों को इन प्राप्तियों से रस का अनुभव होगा, तब तक आप अविनाशी सुख और शांति का अनुभव सदा काल नहीं कर सकते। जैसे कि किसी भी सुंदर चीज को देखकर खुश होना, सुख सुविधा के साधनों से प्राप्ति का अनुभव होना, अर्थात महीनता से चेकिंग करो कि मन अनुभव को कहाँ से सुख की प्राप्ति हो रही है। यदि इस देह और देह की दुनिया से ही सुख की प्राप्ति होती रही, जो कि अभी अभी सुख और अभी अभी दुख देने वाली है, तब आप सदा काल के लिए अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो चेकिंग भी महीनता से करनी पड़ेगी। यह त्याग सुखों का त्याग नहीं, दुखों का त्याग है, क्योंकि कुछ ही समय में यह 5 तत्वों से बना संसार अत्यधिक दुख में परिवर्तन होने वाला है। बस सब कुछ करते भी अपनी मन बुद्धि सब चीजों से निकाल मुझ में लगा लो, अर्थात स्वयं को विशेष आत्मा समझ मुझ परमात्मा के प्यार में खो जाओ, क्योंकि परमात्मा प्यार से प्राप्त सुख ही अविनाशी सुख है। यह मत सोचो कि इसका भी त्याग करना है, उसका भी त्याग करना है। नहीं, केवल आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, परंतु संकल्पों द्वारा। यानी किस किस चीजों का हमें त्याग करना है, उसका ज्ञान हमें सिर्फ संकल्पों द्वारा होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज का त्याग करना है। आगे बोला बापू जी ने कि परमात्मा द्वारा प्राप्त खुशी सुख अर्थात बेहद और अविनाशी प्राप्तियों में रमण करो। इसके लिए केवल संकल्पों के डायरेक्शन को चेंज करो, क्योंकि परमात्म सुख ही हमारी संगम युग की प्रारब्ध और भविष्य की प्रारब्ध बनाता है। जब त्याग करते हो तो भारी हो जाते हो, और जब प्राप्त हुई प्राप्तियों और प्राप्त होने वाले सुख के बारे में सोचते हो तो ऑटोमेटिकली उमंग उत्साह में आकर आगे से आगे बढ़ने लग जाते हो। कोई भी त्याग हठ पूर्वक नहीं, बल्कि ज्ञानी तू आत्मा बन परमात्मा प्यार से करना है। फिर वो त्याग नहीं रहेगा, बल्कि ऊंचा भाग्य बनाने का साधन बन जाएगा। यही सच्चा परमात्मा प्यार आप बच्चों को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बना देगा। आप सब बच्चों को बस बाप के साथ बैठ अपने ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल कर्तव्य की स्मृति में रहना है। अतीन्द्रिय सुख आत्मा और परमात्मा के मिलन में है, न कि इन 5 तत्वों से बनी देह और देह की दुनिया में। इसलिए इससे संपूर्ण रीति वैराग्य लाओ। यह बहुत सहज है, क्योंकि इस समय बाप का फुल सहयोग है।
बस संकल्पों द्वारा इसे बिल्कुल सहज समझकर करो। देखो, यह अति इंद्रिय सुख आप पूरे कल्प में केवल इसी समय अनुभव करते हो, और तो आप हमेशा कर्मेंद्रियों के सुख में ही रमण करते हो। इसलिए इस समय इन कर्मेंद्रियों के सुख से न्यारा होना सहज नहीं लगता, क्योंकि हमारा अभ्यास कर्मेंद्रियों के सुख में रमण करने का है। इसलिए कर्मेंद्रियों के सुख से न्यारा होना हमको सहज नहीं लगता। लंबे समय का अभ्यास है इसलिए। पर बापूजी कह रहे हैं कि त्याग को त्याग समझकर मत करो, ये सोचकर करो कि ये दुख की दुनिया का त्याग हो रहा है, और परमात्मा प्यार में डूबे रहो तो सब कुछ सहज हो जाएगा। जैसा कि हमने बापूजी के विशेष संदेश में कई बार सुना है कि हम अपने तीनों स्वरूप की स्मृति में रहें। यानी अगर हम साकारी की स्मृति में हैं तो हमारी स्मृति आकारी की भी उतनी ही सहज होनी चाहिए। तो जो मेरा आकारी स्वरूप है, बाप का स्वरूप है, और जो निराकार स्वरूप है, उन तीनों ही स्वरूप में रहना सहज हो। यानी हमें जितना अपने 5 तत्वों के शरीर में रहना सहज लगता है, उतना ही हम अपने आकारी स्वरूप में भी सहज रहें, और उतना ही हम अपने अनादि स्वरूप यानी निराकार स्वरूप में भी सहज रहें। क्योंकि ये हमारा अंतिम कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे अपने तीनों स्वरूप को, तब तक हमारे लिए त्याग करना या परिवर्तन करना मुश्किल होगा। तो आगे बोला बापूजी ने कि आप बच्चों को इन सब चीजों के बीच में रहते अपनी मन बुद्धि को इन सब से न्यारा करना है। अर्थात आपको कोई खींच ना हो, केवल एक ही लगन हो कि मुझे स्वयं को अनुभव कर बाप को अनुभव करना है, और बाप के कर्तव्य को पूरा करना ही अपनी जिम्मेवारी समझना है। इसलिए उमंग उत्साह से संपन्न संकल्पों को अपने साथ रखो। वैसे भी जब बाप साथ है तो हुआ ही पड़ा है ना। कितनी प्यारी बात बोली बापूजी ने कि जब बाप साथ है तो हुआ ही पड़ा है ना। यानी निश्चय बुद्धि विजयंती, खुद पर और अपने क्रिएटर पर यानी बाप पर 100% निश्चय बुद्धि आत्मा, तो बाप साथ है तो हुआ ही पड़ा है ना। अच्छा, सभी को परम शांति।